हुआ है कि आखिर वो कब दिन या वो कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन तमाम डेली वेजेस के साथ इंसाफ होगा, जिस दिन उनके हक उनको मिलेंगे। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन वो अपना हक लेके खुशी से अपने घरों में जा सकेंगे और उनके बच्चे जो काफी लंबे समय से इस इंतजार में है कि आखिर कब हमारे पिता, हमारी माता जो डेली वेजेस डिपार्टमेंट्स में, जो काफी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो कब पक्के होंगे, परमानेंट होंगे, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। उनके माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार भी हैं, बीमारी से भी जूझ रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कब हमारे बच्चे परमानेंट होंगे तो हम कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। वो लोग सोचते होंगे कि कब हमारे लोग परमानेंट होंगे तो हम अपने कच्चे मकान को पक्का बना सकते हैं। और जिस तरीके से बेचारे आज भी मुझे कई फोन कॉल आ रहे हैं, वो चाहे रियासी की बात हो, मोर की बात हो, गूल की बात हो, चाहे हमारे रामबन से हो, सांबा की बात हो, कठुआ उधमपुर की बात हो, वो ये कहते हैं कि सर्दी का मौसम है, हम अपने डिपार्टमेंट यानी कि मिड डे मील कुक जो हैं, लैंड ओनर्स हैं, हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनको पिछले 2 साल से 3 साल से प्रॉपर कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को पैसा नहीं मिला, उनकी वेजेस नहीं मिली। तो सर्दी से मुझे बताइए, उनके बच्चे जिनको गर्म कपड़े लेने हैं, जिनको अपने घरों के अंदर राशन जो है, कई पहाड़ी इलाकों के अंदर उनको अपने घरों के अंदर डलवाना है, या कोई दवा है, या कोई गर्म कपड़े, कंबल, या कोई भी चीज ऐसी है जिससे वो 3 महीने सर्दी का अच्छे से गुजार सके, वो तमाम चीजें जो हैं वो मुहैया करवाने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। जब डिपार्टमेंट ने 3-3 साल से या 2-2 साल से उनको पैसे नहीं दिए तो वो कैसे वो चीज को ले सकते हैं। हमें डिपार्टमेंट के आगे यही गुहार लगा रहा हूं कि आप कम से कम जो उनके वेजिस हैं वो देने का कार्य करें, जो उनके हक है, जिन्होंने काम किया है वो देने का जो है काम करें। जो बड़े डिपार्टमेंटों के ऊपर ऑफिसर है, जहां हमारे इस टाइम सरकार बनी है, हमारे मंत्रीगण है, उनको तो सब सिस्टम है, वीआईपी सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन उन गरीब के पास क्या है जो काफी लंबे समय से काम करता है, उनको एक दिहाड़ी तक का जो है वो 2 साल या 3 साल वेट करना पड़ रहा है। मैं तमाम अपने भाइयों को बोलना चाहता हूं, ये आपके सर पे, आप जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो चाहे स्कूल के अंदर की बात हो, पार्क के अंदर की बात हो, वीआईपी की कोठियों के अंदर की बात हो, या तमाम हमारे डिपार्टमेंटों के अंदर की बात हो, काम आप लोग करते हैं और वेजिस आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे वीआईपी उनसे काम लेके उनके लिए कभी भी आवाज नहीं उठाते, ना ही उनके हक के लिए जो है आगे बढ़कर आते हैं, और ना ही उनके लिए जल्द से जल्दी सैंक्शन करवा के चीजें उनको मुहैया करवाते हैं। हमें दुख है जब उस इंसान ने या उस लड़के ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कहां से क्या है, रो के बोला कि मुझे अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े लेने हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए गर्म चीजें लेनी है, उनके लिए कुछ सामान लेना है, दवाई लेनी है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो मुझे बताइए, अपनी जमीनें डिपार्टमेंट को देके, अपना जो है पूरी जिंदगी, पूरी जवानी डिपार्टमेंट को देके, आज भी पैसों के लिए जो है इस तरीके से अपने बच्चों को या अपने फैमिलीज को या अपने घरों को देखना पड़ रहा है, तो कहां का इंसाफ है जम्मू कश्मीर के अंदर। तमाम डेली वेजेस बेचारे आज भी सफर कर रहे हैं और इनके साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। सिर्फ रूमर्स, आज परमानेंट होंगे, कल हो रहे हैं, हमारी मीटिंग हो रही है, बस आज डिपार्टमेंट उनको फाइलें मंगवा रहा है, सिर्फ उनसे जो है काम करने की बात कर रहा है। ये तमाम चीजें जो है ये उन गरीबों के साथ, उन लाचार लोगों के साथ जो लंबे समय से आपके डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उनके साथ मत खेलिए। उनके साथ ऑलरेडी आप कई सालों से खेल खेल रहे हो और मत खेलिए। मैं तमाम अपने डेली वेजेस भाइयों को बोलना चाहता हूं, मैं अब यहां पे कभी मुझे बोलते हैं कि आपने उसके लिए नहीं बोला, उस डिपार्टमेंट के, भाई साहब मैं सब तमाम ऑल डेली वेजेस की बात करता हूं, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। एक फोटो खिंचवाने से, डिपार्टमेंट के ऑफिसर से या मंत्री से या किसी से फोटो खिंचवा लिया तो आपका काम हो गया। फोटो खिंचवाने वाला काम जो मैंने बोला आपको वो नहीं होगा। काम करना है तो आपको, अगर चाहिए आपका हक, तो आप एक काम करिए, आप आइए, आपको आना, हक लेने के लिए आप लड़ना पड़ेगा, फोटो नहीं खिंचवाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम नहीं देने पड़ेंगे, और वो लेके दिखाना नहीं पड़ेगा कि हमने फोटो खिंचवा लिया किसी अपना एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां मंत्रीगण से। फोटो खिंचवाने से अच्छा है कि अपनी लड़ाई लड़नी है तो लड़ने के लिए बाहर आइए, फिर इनको पता चलेगा कि हम क्या हैं, आपको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो तमाम डेली वेजेस से मेरी एक ही गुजारिश है, हम भी बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, आज भी मैं कश्मीर के अंदर हूं, जो अपनी बात रखने के लिए तमाम ऑफिसर्स के पास या तमाम
मंत्रीगण जो आज नए बने हैं उनके लिए, उनके आगे ये तमाम ये चीज रखने के लिए आया हूं। लेकिन दुख होता है कि आखिरकार कब तक हमें ये चीजें बार बार डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, और हमेशा यही बोला है हम देखेंगे, हम करेंगे। अरे भाई साहब, जिसने करना है उसने सोचना नहीं, उन्हें फाइलें नहीं मंगवानी है, वो काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे भाइयों को जितना साथ हो सकता है वो देने का कार्य करें, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। कुछ लोग रिटायरमेंट के कगार पे खड़े हैं, कुछ लोग बेचारे कहीं इतनी टेंशन में है, कहीं ने तो सुसाइड कर लिया, और कुछ लोग जो आज भी बेचारे आस लगा के बैठेंगे हम कब पक्के होंगे, कब पक्के होंगे। मैं कितने फोन उठाऊं, कितनी चीजें मैं जो है उनको बताऊं बेचारों को। कईयों की आस लगी हुई है, कईयों की आंखें इंतजार में है कि आखिरकार कब वो ऑर्डर हमारे हाथ में या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इशू होगा कि फलाने बंदे परमानेंट हो जाएं। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है अपना इंसाफ मिल सके, और उस इंसाफ के लिए मैं तमाम डेली वेजेस के साथ खड़ा हूं। और आल डेली वेजेस संघर्ष समिति जो हमने तैयार की है उसके साथ जुड़ने का काम करें, क्योंकि ये संघर्ष समिति जो है सिर्फ डेली वेजेस की लड़ाई लड़ेगी, और इतनी लंबे समय से जो हमारे तमाम लोगों का जो सपना है कि हम कब परमानेंट होके जो है अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को जो है उसका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए संघर्ष समिति जो है वो तैयार हुई है। और बहुत ही बड़े पैमाने पे हमारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम अपना हक जो है वो जल्द से जल्द लेके रहेंगे। लेकिन जब आप लोग हमसे जुड़ोगे, आप हमारा साथ देंगे, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए सेंटर तक जो है वो जाके काम करेंगे। और अभी हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर, अभी आपको पता है कि जो सेशन जो वहां पे चल रहा है, वहां पे जाके हम तमाम डेली विजर्स वहां पे खड़े हों और अपना हक लेने की बात करें, और जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार लेने का जो है वो हमारा जो हक है वो लेके उनके झोलियों में हम डालें। और आप लोग, मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये फोटो सेशन वाला काम जो है ये बंद करें, क्योंकि फोटो सेशन और मेमोरेंडम देके आपके